नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। पाठशाला में कल से किसकी क्लास लग रही है आपको पता है? हमने कल ऑपरेशन शीश महल किया था और आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारे ऑपरेशन शीश महल के 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। लोगों की जुबान पर केजरीवाल के लाखों के पर्दों का जिक्र है, करोड़ों के मार्बल की चर्चा है और हमने अब तक जो आपको दिखाया वो ऑपरेशन शीश महल का पार्ट 1 था। आज जो आपको दिखाएंगे वो केजरीवाल के पर्दों और मार्बल को भी पीछे छोड़ देगा। आज आपको केजरीवाल के घर के 15 टॉयलेट, सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर में 15 बाथरूम, 15 टॉयलेट हैं और उन टॉयलेट्स की ऐसी ऐसी फिटिंग्स की डिटेल बताऊंगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ऐसा भी बाथरूम हो सकता है। भाई, एक आम आदमी कैसे बाथरूम में जाता है और अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी के मसीहा का बाथरूम कैसा है? ये इसलिए नहीं बता रहा कि भाई बाथरूम में क्या है, नहीं आपको जानना चाहिए, लेकिन आपको जब बाथरूम की डिटेल पता चलेगी तो पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल के अंदर कितना आम आदमी है। क्योंकि जैसे बाथरूम की फिटिंग्स हमें पता चली हैं वो आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आम आदमी के घर में ऐसा बाथरूम हो सकता है। बॉस, आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, 4-4 लाख रुपए के कमोड केजरीवाल के घर में लगे हैं, 4-4 लाख रुपए से ज्यादा के। और हमने रिसर्च करके जो डॉक्यूमेंट्स निकाले उनमें इन कमोड को लगाने के लिए किस तरीके के, किस कंपनी के कमोड होंगे, क्या फीचर होगा, सब निकल कर आया। आज आपको दिखाऊंगा क्या लगा है उनके बाथरूम में, शॉक लगेगा आपको। कई ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें सुनकर सब सकते में आ जाएंगे। इतना ही नहीं, पाठशाला में आज 9:25 पर ऑपरेशन शीश महल का सबसे विस्फोटक खुलासा भी होगा। केजरीवाल के शीश महल पर पहली बार और सबसे बड़ी गवाही आने वाली है रात 9:25 पर। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के लिए जो पिछले 27 घंटे से चुप्पी साधे हुए हैं, आम आदमी के सवालों पर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। वो गवाही आपको दिखाऊंगा 9:25 पर। लेकिन पहले ऑपरेशन शीश महल में जो नया खुलासा हुआ है आपको बताता हूं कि ऑपरेशन शीश महल का नया खुलासा कह रहा है, पूछ रहा है कि केजरीवाल के बंगले को लेकर जो नए दस्तावेज सामने आए हैं उसमें आरोप लग रहा है कि गंभीर आपत्तियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल का यह शीश महल बना था। जरूरी अप्रूवल मिलने से पहले ही बंगले का काम शुरू कर दिया गया था, यह भी आरोप लग रहा है। छोटे मोटे बदलाव बताकर पूरा नया बंगला बना लिया गया। 2 बार डीयूएसी ने बंगले के प्लान को रिजेक्ट किया था, यह भी कहा जा रहा है। यानी अरविंद केजरीवाल के इस बंगले में, इस शीश महल में जो सवाल उठ रहे हैं उसके 2 हिस्से हैं। एक नैतिकता का कि भाई एक आम आदमी जो कहते थे कि राष्ट्रपति भवन भी हटाओ यार, आम आदमी को यह जगह दो, राष्ट्रपति भवन की क्या जरूरत है, जिन्होंने एफिडेविट साइन किया था कि हम कभी ये सब बंगले में नहीं रहेंगे, वो आदमी 8 लाख का पर्दा लगाए, वो आदमी 3 करोड़ के मार्बल पे एक वाले घर में रहे। ये नैतिकता का प्रश्न। उनके 15 बाथरूम के बारे में बताऊंगा तो नैतिकता का प्रश्न रहे। लेकिन अब सवाल नैतिकता के साथ साथ भ्रष्टाचार को भी लेकर उठने लगा। जिस बंगले को सजाने में केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उस बंगले के रिकंस्ट्रक्शन प्लान को 3 बार पीडब्ल्यूडी विभाग ने डीयूएसी को भेजा और इसमें 2 बार डीयूएसी ने प्लान पर ऐतराज जताया और प्रपोजल को वापस भेज दिया। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे ये डीयूएसी क्या चीज है। बॉस, मैं आपको बताता हूं। पाठशाला में हम एक एक चीज आपको बारीकी से बताते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या है। ये जो डीयूएसी है, इसका मतलब होता है दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन। ये डीयूएसी का मतलब होता है, दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन। ये संस्था
दिल्ली की इमारतों के एस्थेटिक्स और एनवायरमेंटल डिजाइन्स को मंजूरी देती है। मतलब अब दिल्ली में आप कुछ भी बना लीजिएगा, ये तो चलेगा नहीं, उसका डिजाइन ठीक है कि नहीं, वो पर्यावरण के हिसाब से है या नहीं, एस्थेटिक्स उसके कैसे हैं, इसको मंजूरी देता है DUAC। तो एक इंपॉर्टेंट विभाग है। केजरीवाल जी के घर का रिकंस्ट्रक्शन होना था, तो DUAC के पास गया प्रपोजल कि बॉस इनका CM साहब का घर जो है उसको चमकाना है। DUAC ने 3 मीटिंग की, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मीटिंग हुई DUAC, और 3 में से 2 बार प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया। केजरीवाल के घर के रिकंस्ट्रक्शन प्लान को लेकर DUAC की जो पहली मीटिंग हुई वो हुई थी 6 नवंबर 2020 को, और DUAC ने प्लान को अप्रूव ही नहीं किया और कहा कि जाइए इसको बदल के लाइए इसको। फिर DUAC की दूसरी मीटिंग हुई 11 दिसंबर 2020 को। इसमें भी DUAC ने प्लान को अप्रूव नहीं किया कहा जा रहा है, और प्लान में बदलाव के लिए फिर से सुझाव दिया कि ये क्या लेके आए, जाइए फिर से लेके आइए। तो 2 बार रिजेक्ट कर दिया। तीसरी बार DUAC की मीटिंग हुई 18 दिसंबर 2020 को। इसमें DUAC ने प्लान को अप्रूव किया, लेकिन सुझाव और शर्तों के साथ। यानी 2 बार DUAC ने मीटिंग करके केजरीवाल के बंगले के लिए दिए गए प्लान को रिजेक्ट किया, और फिर आखिरकार इसे मंजूरी देनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल के बंगले के रिकंस्ट्रक्शन प्लान को लेकर DUAC ने जो पहली मीटिंग की, उसमें क्या क्या आपत्तियां जताई गई वो आपको बताता हूं। DUAC ने कहा कि अप्रूवल से पहले ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। मतलब उधर पहले अप्रूवल लेना था, और DUAC कह रहा कि आपने तो बॉस कंस्ट्रक्शन का काम ही शुरू कर दिया पहले, जबकि अप्रूवल के बाद कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था। यानी अरविंद केजरीवाल का जो ये शीश महल सो कॉल्ड तैयार हो रहा था, उसमें DUAC से हाँ ठीक है ले लेंगे वाला हिसाब रहा। तभी ना DUAC कह रहा है कि बॉस आप अप्रूवल लिए नहीं, आपने काम शुरू कर दिया। प्रपोजल के टाइटल में लिखा है कि प्रपोजल एडिशंस ऑल्टरेशंस के लिए, मतलब कुछ जोड़ेंगे, कुछ बदलाव करेंगे, जबकि प्रपोजल में जो डिटेल है वो तो नई बिल्डिंग के मुताबिक है। यानी मौजूदा स्ट्रक्चर को गिराकर जो नई बिल्डिंग बनाने का प्लान है, इस पर क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है, ये DUAC ने कहा। कि मतलब आप लिख रहे हैं ऊपर कि हम रिकंस्ट्रक्ट, हम जो है वो इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा मरम्मत करेंगे, ये सब करेंगे, और प्लान दिए हैं बॉस जिसमें लग रहा है कि नया ही घर बना रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन प्लान का जो 3D व्यू दिया गया है वो सही नहीं है। साइट की जो तस्वीरें दी गई हैं वो भी प्रपोजल के मुताबिक नहीं है। इतनी गड़बड़ियां थी तो इन्होंने कहा जाओ वापस लेके जाओ, इसको ठीक करो। पहली मीटिंग में DUAC ने जो आपत्तियां और सुझाव बताए, उसके बाद DUAC को एक रिवाइज्ड प्रपोजल दिया गया। DUAC ने इस प्रपोजल पर दूसरी मीटिंग की और रिवाइज्ड प्रपोजल पर सवाल खड़े किए। कहा कि नियमों का पालन किया जाए और जो सुझाव DUAC ने पहले दिए थे उसे लागू करिए। हर आपत्ति पर पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। मतलब दूसरी बार ऐसे ही दे दिए लग रहा है। यानी दोबारा DUAC ने बंगले के प्लान को रिजेक्ट कर दिया। सबसे बड़ी आपत्ति तो यह निकल कर आती है इसके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कि भाई बिना अप्रूवल के काम शुरू कर दिया। केजरीवाल के सरकारी आवास के रिकंस्ट्रक्शन प्लान पर DUAC को फिर से दूसरी बार रिवाइज प्लान मिला, जिस पर DUAC ने तीसरी बार मीटिंग की। तीसरी मीटिंग में भी बंगले को डिजाइन को लेकर कुछ बदलाव बताए, कुछ शर्तें रखी गई कि इसके साथ आप रिकंस्ट्रक्शन प्लान को अप्रूव मान लीजिए। केजरीवाल के बंगले को फिर से बनाने का प्लान आया कहां से? एक तो आपको दिख रहा है कि DUAC कह रहा है कि भाई हमसे बिना पूछे आपने काम भी शुरू कर दिया। यानी अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल बन रहा था वो बनना इतना जरूरी था और इतने ताबड़तोड़ तरीके से होना था कि DUAC के अप्रूवल के पहले ही शुरू हो गया, कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है। दूसरी बात कि प्लान आया कहां से भाई? क्योंकि इस बंगले में अरविंद केजरीवाल आज से नहीं रह रहे, वो 2015 से रह रहे। लेकिन जब फरवरी 2020 में अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तो महज 5 महीने के अंदर अगस्त 2020 में उनके बंगले में PWD ने मरम्मत की जरूरत बता दी कि नहीं ये बंगला रिपेयर करना पड़ेगा। तब PWD के मंत्री थे अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी, जो आजकल जेल में है, सतिंदर जैन। वो PWD के मिनिस्टर होते थे। PWD ने इस आधार पर केजरीवाल के घर की मरम्मत करने की जरूरत बताई कि CM आवास की एक बिल्डिंग की छत का कुछ हिस्सा गिर गया और इसलिए CM आवास के अर्जेंट रिपेयर की जरूरत।
आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार अपनी सफाई में यही बात कह रही कि बॉस सीएम आवास की छत गिर रही थी इसलिए उसे रेनोवेट कराया। ये तस्वीरें भी जारी की उन्होंने कि देखिए छत गिर गई थी इसलिए रेनोवेट कराया। ये सफाई में वो लोग वीडियो भी दे रहे हैं। अरे भाई कोई कह ही नहीं रहा कि आपने रेनोवेट क्यों करा लिया, कोई कह ही नहीं रहा कि आपने मरम्मत क्यों करा ली। सवाल तो इस बात पर उठ रहे हैं कि भाई 8 लाख का पर्दा मरम्मत के जरिए लगाने की जरूरत क्या थी? 3 करोड़ का मार्बल फ्लोर नहीं लगता तो यह मरम्मत नहीं होती क्या? और 3 करोड़ का लग गया तो छत नहीं गिरेगी क्या? और एक कमरे की छत गिरी तो छत रिपेयर होना था कि पूरा ही नया रिकंस्ट्रक्शन होना? और अगर रिकंस्ट्रक्शन होना था तो वहां रिपेयर की बात क्यों लिख के दिए थे जिस पर डीयूएसी को दिक्कत? सवाल यह है कि जब ऐसी ही बात थी तो क्या रिपेयरिंग करवाकर ही काम नहीं चला सकते थे? अगर बिल्डिंग इतनी ही जर्जर हो गई थी तो वहां रहना मुश्किल था, तो पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट करना था, तो फिर डीयूएसी से क्यों कहा गया कि छोटे मोटे बदलाव करने हैं, जबकि डीयूएसी ने खुद ही कहा कि पूरी तरह से नई बिल्डिंग बनवाई जा रही है? मतलब छोटे मोटे बदलाव करके पूरा शीश महल बन जाएगा बॉस? ये तो नियमों की धज्जियां उड़ाना हो गया। डीयूएसी इस पर पीडब्ल्यूडी से जवाब भी मांग रहा था। अभी तक तो यह पूरा खुलासा नैतिकता से जुड़ा हुआ, सादगी के दावों की पोल खोलने से जुड़ा हुआ। लेकिन अब नए सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि क्या केजरीवाल के बंगले को सजाने में जो 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, क्या उसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है क्या? और ये सवाल हवा में नहीं पूछे जा रहे, इन सवालों को पूछने की ठोस वजह है। और वो ठोस वजह यह है कि बंगले के रेनोवेशन के लिए जो 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वो 45 करोड़ रुपए एक साथ नहीं खर्च किए गए, बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में खर्च किए गए। 5 बार रकम आवंटित करवाई गई, जो कुल मिलाकर 45 करोड़ रुपए बनती है, 45 करोड़। तो एक बार में 45 करोड़ नहीं हुआ कि भाई 45 करोड़ का बजट है, इसको बनाना है। 5 बार में छोटे छोटे टुकड़ों। बंगले के रेनोवेशन के लिए हर बार जो रकम सैंक्शन हुई, उसमें एक चीज कॉमन है कि हर बार सैंक्शन की गई रकम 10 करोड़ रुपए से कम थी। अब आप कहेंगे 10 करोड़ से कम थी तो क्या ही हो गया? यही तो सारा सवाल खड़ा हो रहा है। इसी 10 करोड़ रुपए को लेकर सवाल हो रहे हैं कि हर बार बंगले को के रेनोवेशन के लिए 10 करोड़ रुपए से कम की ही रकम क्यों सैंक्शन हुई? क्या ऐसा जानबूझकर किया गया? क्योंकि 10 करोड़ रुपए से कम की रकम सैंक्शन करने का मतलब यह था कि फाइल पास करवाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि अगर पीडब्ल्यूडी कोई काम कर रहा है और 10 करोड़ रुपए से कम की रकम है या 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सैंक्शन हो रही है, तो फाइल जाती कहां? मैं आपको बताता हूं। अगर रकम, आप कह रहे हैं कि भाई मेरे को काम करना है, मेरे घर में मान लीजिए फलाने चीज का काम, और अगर रकम जो है वो 10 करोड़ से कम है, तो फाइल कहां जाती है? फाइल जाती है अप्रूवल के लिए। मतलब जिसका अप्रूवल लगेगा वो अप्रूवल लगता है चीफ इंजीनियर का। चीफ इंजीनियर का अप्रूवल लगेगा, उसके बाद फाइल जो है वो होगा कि भाई आप काम कर लीजिए। और चीफ इंजीनियर जैसे अप्रूव कर देगा, इसके बाद फाइल किसके पास जाती है? वो सीधे जाती है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पास कि बॉस हो गया, ये चीफ इंजीनियर ने कर दिया। मिनिस्टर कहेगा अच्छा ठीक है दिखाइए। तो ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पास जाती है। और ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन होते थे? ये भाई साहब होते थे, इनका नाम था सत्येंद्र जैन, जो आज की डेट में जेल में बैठे। तो 10 करोड़ से रकम कम रखने के पीछे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मामला यह था कि सीधा चीफ इंजीनियर के पास जाए, फिर सत्येंद्र जैन के पास जाए और सीधा अप्रूव हो जाए, खट खट खट। क्योंकि अगर रकम 10 करोड़ प्लस है, 10 CR प्लस की रकम है, तब यह फाइल कहां कहां जानती है आपको पता है? तब सैंक्शन कराना पड़ेगा। सैंक्शन को कैसे अप्रूव कराना पड़ेगा? पहले जाएगी चीफ इंजीनियर के पास, चीफ इंजीनियर के पास जाएगी, चीफ इंजीनियर अप्रूव करेगा तो उसके बाद ऊपर जाएगी, उसके बाद यह जाती है इंजीनियर इन चीफ के पास, इंजीनियर इन चीफ के पास जाएगी, वहां भी नहीं रुकेगी, उसके बाद डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पास जाएगी कि बॉस देखिए 10 करोड़ से ऊपर का मामला आया, क्या करना है। उसके बाद ये जाएगी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पास, यानी तब पहुंचती सत्येंद्र जैन के पास।
तो ये जो इंजीनियर इन चीफ सेक्रेटरी यहां से फाइल गुजरे और दुनिया को पता लगे कि बन रहा है शीश महल, उससे बचने के लिए 10 करोड़ से कम की रकम जो है हर बार सैंक्शन कराई गई, ये आरोप लग रहा है। जैसे अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन के केस में आप देखिए क्या हुआ है। पीडब्ल्यूडी के 2 चीफ इंजीनियर्स ने सीधे तब के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को फाइल भेजी और इंजीनियर इन चीफ को लूप में ही नहीं रखा, यह आरोप लग रहा है। सेक्रेटरी को लूप में नहीं रखा, यह आरोप लग रहा है। आरोप यह है कि इसी वजह से सैंक्शन अमाउंट को 10 करोड़ से कम रखा गया ताकि सीधे मंत्री से मंजूरी लेकर काम खटाखट हो जाए। अब यह बहुत हैरान कर रहा है कि बंगले पर 45 करोड़ रुपए लग गए और हर बार जो भी रकम सैंक्शन की गई वो सिर्फ इत्तेफाक है कि वो 10 करोड़ से कम की थी, और ऐसा इत्तेफाक कि रकम 9 करोड़ 99 लाख पर पहुंच रही है लेकिन 10 करोड़ नहीं छू रही। आप देखिए केजरीवाल के रेनोवेशन के लिए, केजरीवाल के रेनोवेशन बोल दिया, अरे भैया उनका तो अब कह रही है बीजेपी की उनकी मानसिकता का रेनोवेशन हुआ, लेकिन उनके बंगले के रेनोवेशन जो आवंटन की राशि है वो देखिए। फर्स्ट आवंटन कितना होता है? 7 करोड़ 92 लाख। देख रहे हैं, 7 करोड़ 92 लाख, 10 करोड़ से कम। दूसरा आवंटन होता है वो होता है 1 करोड़ 64 लाख, यह भी 10 करोड़ से कम। अब देखिए यहां से खेल, तीसरा आवंटन 9 करोड़ 9 लाख। चलिए ठीक है, इत्तेफाक होगा, 10 करोड़ नहीं पास हुआ, 9 करोड़ 9 लाख। चौथा आवंटन होता है फोर्थ, इसमें तो रकम आगे बढ़ भी जाती है और सबको जोड़ दीजिए तो यह बैठती है 8 करोड़ 68 लाख रुपए, यह भी 10 करोड़ से कम। फिर होता है पांचवा आवंटन, यह होता है 9 करोड़ 34 लाख। यह सारा इत्तेफाक है कि सब 9 करोड़ में जाके रुक जा रहा है। और अब सबसे बड़ा इत्तेफाक देखिए, जो कैंप ऑफिस बना अरविंद केजरीवाल के घर में, उसके लिए जो आवंटन हुआ उसकी राशि सुनेंगे तो आपके मन में भी शक पैदा हो जाए। इसकी राशि है 9 करोड़ 99 लाख रुपया। यह बॉस जूते का सेल चल रहा है कि 999 रुपया में ले लीजिए, यार ये तो 1000 भी नहीं हुआ। शर्ट बिक रही है 2999 की, 2499 की। ये 1 लाख रुपया ये ऐसे कौन सैंक्शन कराता है जी कि 10 करोड़ ना हो 9,99,000। आप सोचिए ना कि 9 करोड़ 99 लाख रुपए तक का आवंटन हो जाता है लेकिन 10 करोड़ का अमाउंट पार ही नहीं हो रहा, टच ही नहीं हो रहा है। और इसी वजह से यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या जानबूझकर किया गया। और जवाब तो अरविंद केजरीवाल जी को देना है, वो सामने आ नहीं रहे। अगर जानबूझकर किया गया तो क्या केजरीवाल के बंगले को रिनोवेट करने में भ्रष्टाचार हुआ, यह सवाल भी खड़ा हो रहा है। इस 10 करोड़ की रकम को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 2007 से ही यह गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई आवंटित रकम 10 करोड़ से ऊपर की है तो उसमें एक इंटीग्रिटी पैक्ट का पालन करना होता है, जिसमें सरकार और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर रकम 10 करोड़ से ज्यादा की, कि कोई भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा और इसकी निगरानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी और इसी तरह की सरकारी एजेंसी करती है। अगर इस पैक्ट का कोई उल्लंघन होता है तो सरकार और कॉन्ट्रैक्टर के बीच कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है और जो भी गलतियां होती हैं उसके हिसाब से कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या इस गाइडलाइंस से बचने के लिए, क्या सीवीसी के नजर से बचने के लिए 9 करोड़ 99 लाख पर आकर मामला रुक गया लेकिन 10 करोड़ नहीं छुआ। यह सवाल उठ रहे हैं। भ्रष्टाचार के सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक एक पर्दे पर 8 लाख रुपए खर्च। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई 8 लाख का पर्दा था या इसमें भी कोई खेल हुआ, क्योंकि घर को सजाने में 8-8 लाख के पर्दे लगा देना यह लोगों को हजम ही नहीं हो रहा भाई। और जब अब यह 10 करोड़ की बात आ गई कि 10 करोड़ के पार नहीं जाना है और खटाखट नीचे नीचे फाइल जो है वो क्लियर हो जाती है, तब तो लोगों को और सवाल पूछने का मन कर रहा है। यह 8 लाख का पर्दा है
हमारे कैमरे पर यूपी के मंत्री ने दिखाया कि उनके सरकारी आवास पर 150 रुपए का पर्दा लगा हुआ, 150 रुपया का। और अभी 9:12 हो गया है, 9:25 बहुत दूर नहीं है, 13 मिनट बाद सबसे विस्फोटक खुलासा करने वाला हूं। मात्र 13 मिनट बचे हैं, लेकिन उसके पहले यूपी के मंत्री दानिश आजाद ने टाइम्स नाउ भारत को अपना सरकारी घर दिखाया। देखिए उनके यहां कैसा पर्दा लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद हमारे साथ हैं। दानिश भाई, केजरीवाल साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे स्वच्छता, सरलता, वीआईपी कल्चर का खात्मा। सबने देखा कि अपने घर में करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च कर रखे हैं। पर्दे भी 8-8 लाख का एक पर्दा है। देखिए, ये तो बड़ी चकित करने वाली बात है, जैसा कि अभी मीडिया बंधुओं से जो खबर मिली और ऐसी जो बातें आ रही हैं। हमारे यहाँ ऑपरेशन शीश महल हुआ है, टाइम्स नाउ नव भारत पर ऑपरेशन शीश महल कल से चल रहा है, उसमें ये सारा काला चिट्ठा खोला जा रहा है। देखिए, जनता देख रही है। जिन्होंने जनता को बहकाने का काम किया, जनता की आंखों को पट्टी बांधने का काम किया, और जो ये ढिंढोरा पीटते थे कि हम आएंगे तो एक बदलाव, एक क्रांति लाएंगे, और जब वो आज जब वो सरकार में आए तो किस तरीके से जनता की पैसा, ये जनता का पैसा है, ये हमारा और आपका पैसा नहीं है, जनता के पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, ये सबने देखा। आपका भी सरकारी आवास है? निश्चित तौर पे आप जहाँ खड़े हैं सरकारी आवास में रह रहे हैं। हम देख रहे हैं सादा टाइल्स आपने लगवा रखे हैं। आपने लग्जरी टाइल्स नहीं लगवाई, वियतनाम से नहीं मंगवाई आपने? ये तो सरकारी टाइल्स जो लगाई थी वही सरकारी टाइल्स है। ये सोफा अगर आप देखेंगे तो जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब हमने ये सोफा खरीदा था। निजी सोफा लेके आप सरकारी आवास में आए, ये अपना पैसा खर्च किया। ये निजी सोफा है, सरकारी। पर्दे भी दिखा देते हैं जब पर्दों की बात चल रही है वियतनाम की। ये 150 रुपये से ऊपर का कितना कीमत है? अमीनाबाद में कोई भी जाएगा, लखनऊ का बहुत मार्केट अमीनाबाद मशहूर है, 150-160 रुपए का पर्दा मिलेगा। दानिश भाई भी अल्पसंख्यक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, तो मंत्री ये भी हैं, और यूपी के जो भी मंत्री होते हैं उनका दबदबा और होता है। जरा घर भी दिखा दीजिए, देख लें आपका भी घर, कहीं लग्जरी तो नहीं? ये भी आपने, मतलब ये मजा नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन ये फ्रेम है बस पार्टीशन के लिए, ताकि लोग ज्यादा बैठते हैं तो सबसे उधर, लेकिन मजा नहीं आ रहा। आपने थोड़ा इसे इंटीरियर इसका, हम लोग सारा भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगी जी ये कहते हैं कि हम राजनीति जनता की सेवा के लिए करते हैं। अच्छा, ये भी देख लीजिए, कुर्सी लकड़ी की, बड़े पुराने बाबा आदम के स्टाइल के, ये जमाने की उस तरह की। ये सब देखिए, हमने क्या बताया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये हमें सिखाया कि हमको राजनीति, ये मंत्री पद जनता की सेवा के लिए मिला है, अपनी निजी लग्जरी को पूरा करने के लिए नहीं। ये भाई जरा ड्राइंग रूम दिखा दीजिए इनका, जो लोग बैठते हैं, जहां पर लोगों से मिलते हैं, वो ड्राइंग रूम देख लीजिए और समझ लीजिए। यहाँ भी आप पर्दे देख सकते हैं, वही पर्दे हैं जो अमीनाबाद से आए हैं। एक ही थान से आपने सस्ते कटवा लिए। भाई हम तो राजनीति सेवा भाव से करते हैं, ये जनता को आगे बढ़ाना, प्रदेश और देश को आगे ले जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस कर्तव्य के लिए हमें मंत्री पद दिया गया है, और हमको जनता आवाम की सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, और जनता के धन का दुरुपयोग ना हो, ये चीजें भी सुनिश्चित करना, ये हमारा काम है। बताइए, ये यूपी के मिनिस्टर हैं, अपने पैसे से सोफा लगा रहे हैं, 400 ना 500 रुपए का पर्दा लगा रहे हैं। कहां 8 लाख रुपए का पर्दा लगाता है आम आदमी, कहां ये लगाए हैं 400-500 का पर्दा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये जरा ठीक कर दूं, ये चौथा आवंटन जो है ये 8 करोड़ 17 लाख, ठीक है, 8.17, तो इसको ठीक कर दिया। अब यहां सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 2019 में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि उन्होंने सांसदों के बंगलों के रेनोवेशन पर कितना खर्च किया, क्योंकि कई लोगों को लग सकता है भाई कि 45 करोड़ से कम में क्या ही एक बड़े आदमी का, मुख्यमंत्री है ना, कहते हैं आम आदमी है तो बड़े आदमी, तो बड़े आदमी का बंगला जो है वो क्या 45-50 करोड़ से कम में क्या होगा? नहीं मन में आ रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप देखेंगे 2015 से 2019 के बीच, इसके बीच सांसदों के बंगलों पे रेनोवेशन, सांसदों के जो बंगले थे उन बंगलों को लेकर के रेनोवेशन जो अरविंद केजरीवाल के घर का हुआ है, पर खर्च कितना हुआ है भाई? 193 करोड़। आप कहेंगे अरे 193 करोड़, केजरीवाल जी का तो 45 ही करोड़ है। पर बॉस, बंगलों की संख्या कितनी है पहले ये भी तो देख लीजिए। बंगलों की संख्या है 400 प्लस, 400 प्लस।
यानी 400 बंगले 193 करोड़ रुपए में रेनोवेट हो गए। यानी एक बंगले पर 1 करोड़ रुपया भी नहीं खर्च हुआ, 1 करोड़ भी नहीं। और यहां अरविंद केजरीवाल जी के एक बंगले पर 45 करोड़ रुपया का रेनोवेशन हो रहा है। कहां 400 193 करोड़ में हो रहे हैं, कहां एक बंगला 45 करोड़ में हो रहा है। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बंगले के रेनोवेशन पर कितना खर्च हुआ था, आपको पता है? वाजपेयी जी का बंगला 45 लाख रुपया में रेनोवेट हो गया था। 45 लाख रुपया में वाजपेयी जी का बंगला रेनोवेट हुआ, जबकि अब एक मुख्यमंत्री के बंगले पर 45 करोड़ रुपए लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं क्या ही हो गया, बंगला जो है वो ऊपर से छत गिर गई। यहां लोगों का 45 लाख रुपए में घर रेनोवेट हो रहा है, इनका जो है वो 8 लाख का पर्दा ना लगता तो क्या हो जाता। जिन शीला दीक्षित के सरकारी घर के बिजली के बिल पर अरविंद केजरीवाल सवाल उठाते थे, उनके मोतीलाल नेहरू रोड पर बने बंगले के रेनोवेशन पर आपको पता है कितना पैसा खर्च हुआ? शीला दीक्षित के बंगले के रेनोवेशन पर कुल खर्च बैठा था करीब 16 लाख रुपए। और कहां कहां किया गया था आपको पता है? 31 एयर कंडीशन लगाए गए थे, एयर कंडीशनर, 25 हीटर लग गए थे, 15 कूलर लगे थे, 16 एयर प्यूरिफायर लगे थे, 12 गीजर लगे थे। इतना सब कुछ लग गया था 16 लाख रुपए। अभी अरविंद केजरीवाल जी के घर में पानी गर्म करने का सिस्टम, यहां 16 गीजर और एसी वेसी सब 16 लाख में आ गया। केजरीवाल जी के घर में पानी कितने लाख रुपए में गर्म होता है अभी आपको बताऊंगा। शीला दीक्षित के घर की दीवार को भी आपको दिखाता हूं। इन दीवारों को सजाने में करोड़ों खर्च नहीं हुए, जबकि अरविंद केजरीवाल के आवास की दीवारों को चमकाने में 5 करोड़ रुपया लगा है, 5 करोड़। शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री थी। शीला दीक्षित के घर की कुर्सी बेहद साधारण है। शीला दीक्षित जी के घर के पिलर्स की साज सज्जा इतनी भी ज्यादा नहीं थी, जबकि केजरीवाल जी के घर के पिलर्स में, उन पिलर्स को शीश महल जैसा बनाने में 85 लाख रुपए का खर्च आया। जिस बंगले में शीला दीक्षित जी रहा करती थी, उसी बंगले में बाद में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी शिफ्ट हुए, तब भी इस बंगले का रेनोवेशन हुआ था। रेनोवेशन में कुल जमा खर्च कितना आया था? 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बंगले का। और यह कहां खर्च हुआ भाई? फ्लोर पे खर्च हुआ, छत को रेनोवेट हुआ, छत भी रेनोवेट हुई थी भाई, प्लास्टर हुआ, कुछ जगहों पर रिपेयरिंग हुई, और इन सब को मिलाकर खर्चा 35 लाख रुपए आया। केजरीवाल जी के बंगले का रिनोवेशन 45 करोड़, कहां 35 लाख, कहां 45 करोड़। यह तस्वीर 2014 की आपको दिखा रहा हूं, जब मनमोहन सिंह जी के बंगले को रेनोवेट किया गया। जिस कमरे में ज्यादातर किताबें हों, वहां की दीवार की साज सज्जा पर करोड़ों रुपए खर्च भी हो पाएंगे क्या? वो भी तब जब मनमोहन सिंह ने 1200 रुपए महीने के हिसाब से इसका किराया दिया। जाहिर है महंगाई इतनी तो नहीं बढ़ गई कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बंगले के रेनोवेशन में 35 लाख खर्च हो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को चमकाने में 45 करोड़ से ज्यादा रुपए लग जाए। इतनी महंगाई नहीं बढ़ गई भाई कि 35 लाख 45 करोड़ का हो जाए। अगर लोग भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो उसकी एक और वजह आपको बताता हूं। और कितना बज गया? 9:20 हो गया है भाई। 9:25 पर विस्फोटक खुलासा, 4 मिनट 27 सेकंड के बाद विस्फोटक खुलासा। लेकिन उसके पहले क्यों भ्रष्टाचार को लेकर बातें कर रहे हैं लोग, सवाल उठा रहे हैं? नवभारत के पास जो दस्तावेज हैं उससे यह भी पता चला कि 30 दिसंबर 2021 को केजरीवाल के बंगले के लिए जो 5 करोड़ 73 लाख रुपए सैंक्शन हुए, वो रकम एडिशनल सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क्स के नाम पर बढ़कर 8 करोड़ 68 लाख रुपए हो। यानी सैंक्शन अमाउंट को 2 करोड़ 95 लाख रुपए बढ़ा दिया गया। अरे 5 लाख बढ़ता, 10 लाख बढ़ता, करीब 3 करोड़ रुपया बढ़ गया बॉस। अब आप यह भी देखिए कि केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन बिल में एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट भी जोड़ी गई, जो यह कहकर जोड़ी गई कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में और रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स में काम करने का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा बॉस। तो यह एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, लेबर कॉस्ट, यह भी लिखा है। देखिए, एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट लगी है, एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट कितना लगा होगा आप सोचिए। मेरा तो मन करता है कभी कभी जो है वो गेम खिलवा लूं, ABCD ऑप्शन। जो बिल होगा, बिल के
25% का 25%, ये कितना लगेगा? एक्स्ट्रा कॉस्ट, लेबर एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो बिल कितना है रेनोवेशन का, जो बिल बनाया गया कि भाई इतना खर्चा आ रहा है, ये है 8,04,78,000 और 473 रुपए, ये रेनोवेशन का खर्च है। इसका 25% जो अमाउंट आएगा वो करीब 2 करोड़ के आसपास आएगा, 8 करोड़ है, और उसका 25% एक्स्ट्रा लेबर के तौर पर पे किया है। तो जो एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट पे हुआ है वो करीब करीब हुआ है 50,29,905 रुपए। बॉस ऐसा क्या एक्स्ट्रा काम करा लिए? ऐसा कौन सा लेबर का काम करा लिए बॉस कि 50 लाख रुपया का एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट हो गया? ये मजाक चल रहा है क्या? और जो लोग अभी तक इस सकते में हैं कि अरविंद केजरीवाल के घर पर लाखों के पर्दे लगे हैं, करोड़ों रुपए का मार्बल लगा है, अब जो मैं खुलासा करूंगा उसको सुनकर आप और शॉक्ड रह जाएंगे। केजरीवाल के सरकारी आवास में 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 15 बाथरूम है भाई। केजरीवाल जी के इस शीश महल में 15 टॉयलेट हैं और हर टॉयलेट में 1 लाख रुपए का सामान लगा हुआ है। 1 लाख रुपए का सामान टॉयलेट में। एक तो 15 टॉयलेट कौन बनवाता है भाई? आम आदमी के घर में। यहां लोग एक बाथरूम वाले घर में रहते हैं, सुबह सबको ऑफिस जाना हो तो नंबर लगता है भाई टॉयलेट जाने के लिए। यहां 15 टॉयलेट और परिवार में गिन के 3 या 4 लोग होंगे। यानी अगर अरविंद केजरीवाल जी हर टॉयलेट को एक दिन इस्तेमाल करें तो पहले टॉयलेट का नंबर 2 हफ्ते के बाद आएगा। वो टॉयलेट भी भूल जाएगा कि ये कब आए थे आखिरी बार। और 15 लाख रुपए का सामान लगा है भाई 15 टॉयलेट में। अभी इस टॉयलेट के सामान के बारे में बताऊंगा, तब आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी कि हम लोग क्या ही आम आदमी है जी, हमारा बाथरूम तो बाथरूम ही नहीं है, अगर आम आदमी का बाथरूम ऐसा होता है जैसा केजरीवाल जी का। लेकिन अभी उस पर आऊंगा, उससे पहले विस्फोटक खुलासे का टाइम हो गया है। 9:25 का समय होने जा रहा है और अब केजरीवाल के शीश महल पर सबसे विस्फोटक खुलासे का समय, जिसका वादा मैंने आपसे किया था। यह खुलासा अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर ऑपरेशन शीश महल पर सबसे बड़ी गवाही है। केजरीवाल के शीश महल पर सबसे विस्फोटक खुलासा हो रहा है। केजरीवाल के शीश महल पर यह सबसे बड़ी गवाही है। बंगले के लिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने कुछ शॉपिंग खुद की थी। मार्बल शॉप ओनर, उसका दावा है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर वो बड़ा दावा कर रहा है। वो कह रहा है कि सुनीता केजरीवाल जी आई थी और 8 से 10 लाख रुपए की शॉपिंग खुद करके गई थी। जिस शॉप से मार्बल खरीदा उसके ओनर का बड़ा खुलासा आपको दिखाने जा रहा हूं। बंगले के लिए वियतनाम मार्बल से बना मंदिर खरीदा था अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने, और इस मंदिर की कीमत, वो दावा कर रहा है व्यक्ति कि करीब 1 लाख रुपया का मंदिर खरीद के गई थी अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी। और केजरीवाल जी की पत्नी ने मार्बल की जालियां भी खरीदी थी। मंदिर और मार्बल की जालियों पर 8 से 10 लाख रुपए खर्च किए गए। केजरीवाल के सीएम आवास पर भी यह शॉप ओनर गया था और उसने वहां क्या देखा यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले वो क्या खुलासा कर रहा है टाइम्स नाउ ना भारत के कैमरे पर कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी आई थी और क्या खरीद कर, कितने में खरीद कर लेकर गई थी, यह हिस्सा सुनिए। सर, जब यहाँ पे आपके यहाँ से जब उन्होंने मंदिर खरीदे, जाली खरीदे, तो कौन आया था और किस तरह की बात हुई थी? सुनीता केजरीवाल जी आई थी और उनके साथ में शायद कोई कॉन्ट्रैक्टर भी थे। तो उन्होंने आके पहले पसंद किया मंदिर और उसमें कुछ उन्होंने एडिशन ऑल्ट्रेशन का बताया और उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से मंदिर बनाया गया था और भेजा गया था। तो ये कब की बात है सर? ये करीब 1.5 साल पहले की बात है। 1.5 साल पहले की बात है। तो वो मंदिर क्या इसी तरीके का था वो? हाँ जी, हाँ जी।
तकरीबन इसी टाइप का था और वो उनके साइज के अकॉर्डिंग ही बनाया गया था और जैसा जैसा उन्होंने बताया था कि कितनी हाइट चाहिए और वो सब उसी हिसाब से बनाया गया था। अच्छा, तो सर ये जो मंदिर जो है, ये मंदिर इसकी क्या कीमत है इसकी, जो मतलब वो किस कीमत पे वो मंदिर ले गए थे? कीमत तकरीबन अभी वैसे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा मुझे, बाकी ये जैसे पर्टिकुलर ये मंदिर है करीब 1 लाख के आसपास का है। तो जो मंदिर वो बता रहा है कि ऐसा मंदिर अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी लेकर गई थी, वो 1 लाख रुपए का, और वो कह रहा है इसमें और ऑल्टरेशन हुआ था, तो हो सकता है कीमत और ज्यादा हो, लेकिन हम तो चलिए 1 लाख ही पकड़कर चल रहे हैं कि 1 लाख रुपए का मंदिर, और कॉन्ट्रैक्टर भी साथ में आया था, ये दावा कर रहे हैं। आम आदमी के घर में, आम आदमी के मसीहा के घर में अगर 8 लाख का एक एक पर्दा लगे, 3 करोड़ के अगर फ्लोर लगे, मार्बल लगे, दीवारों पर 5-5 करोड़ खर्च हो, जिस आम आदमी पर भगवान इतना मेहरबान हो जाए, उस भगवान को 1 लाख का मंदिर तो देना बनता है, 1 लाख के मंदिर में रखना तो बनता है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी आई 1 लाख रुपया का या उससे ज्यादा का मंदिर लेकर गई। सवाल इस बात का है कि किस आम आदमी के घर में 1 लाख रुपया का मंदिर रहता है भाई। आम आदमी के घर में तो छोटा सा लकड़ी का मंदिर रहता है, कई बार लोग रैक पर मंदिर बना लेते हैं। यह आम आदमी का मंदिर है 1 लाख रुपए से ज्यादा का। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, जिस आदमी ने मंदिर दिया वो खुद दावा कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता जी आई, कॉन्ट्रैक्टर साथ में था, ऐसा 1 लाख रुपया का मंदिर दिखा रहा है, कह रहा है इसी तरह का मंदिर लेकर गई थी, ऑल्टर कराया था। वो ये भी दावा कर रहा है कि वो 2 बार सीएम आवास पर भी गया था, जिस सीएम आवास को देखने के लिए आम आदमी की आंखें तरस गई हैं, वो दावा कर रहा है कि सीएम केजरीवाल के आवास पर होते हुए काम को भी उसने देखा है। सुभाष जैन ने बताया कि बहुत भव्य काम हो रहा था, बड़े पैमाने पर काम हो रहा था, जैसे किसी राजा का महल बनता है। सुनिए सुभाष जैन ने केजरीवाल के शीश महल के बारे में क्या बताया। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है और उसके जो संयोजक हैं, जो लगातार आम आदमी की सियासत की बात करते रहे, उनके घर के रेनोवेशन में लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो यहाँ से वो मंदिर लेके गई हैं, इस तरह के मंदिर साइज की, जो लेके वो जाली गई हैं, जो वो मकराना से मार्बल्स के बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के कितना कुछ परचेज किया उन्होंने आपके यहाँ से? नहीं, हमारे यहाँ से तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ तो लास्ट में आए थे, फिनिशिंग का एक मंदिर गया और जाली गई, बाकी तो उनका मार्बल का काम और काम वो तो कहीं और से हुआ था, वो हमें आइडिया नहीं है। हमारे यहाँ से तो मार्बल की जाली और ये मंदिर गया था। तो ऑन साइट आप भी गए थे वहां पे देखने के लिए? हम 2 बार ही गए हैं वहाँ पे। तो वहां पे सर जब आप पहुंचे तो किस तरह का वो दिख रहा था वहां पे, क्योंकि तो आप तो लास्ट समय ही गए होंगे जब वहां पे वो चीजें जब फिनिशिंग के मोड में थी, तो क्या कुछ चीजें आपको वहां पे दिखी थी? नहीं, हमने तो देखा तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन से ही सारा काम शुरू हुआ है और काफ़ी लार्ज स्केल पे काम हो रहा था, और सारा स्ट्रक्चर भी, मार्बल का काम भी, वुड वर्क भी, एल्युमिनियम का काम भी, सारे ही काम चल रहे थे उस टाइम तो, फिनिशिंग का काम चल रहा था। लग रहा था कि किसी भव्य काम की तैयारी चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भव्यता महसूस हो रही थी आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल साहब। तो क्या सर मन में कहीं ये ख्याल आया कि आम आदमी की बात करने वाले एक सीएम के घर पे इतनी खास तरह की चीजें कैसे हो रही है? हाँ, कुछ ऐसा लगता तो था, लेकिन फिर ये था कि भी मतलब जैसे प्रधानमंत्री निवास होता है वैसे ही राजनिवास है, ये भी तो राजनिवास के हिसाब से काम हो रहा है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, उसी हिसाब से काम हो रहा था। यानी जो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी का घर देखकर आया, उसको कहीं से यह नहीं लग रहा था कि ये किसी आम आदमी के मुख्यमंत्री का घर बनने जा रहा है, जैसे दूसरे नेताओं का होता है, वैसा उसको लग रहा था। जबकि अरविंद केजरीवाल जी कह के आए थे कि मैं ऐसे बड़े घर में नहीं रहूंगा जी, मैं इस तरह के बंगले में नहीं रहूंगा। बहुत पूछने पर इस शॉप ओनर ने यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने कितने की शॉपिंग उसके यहां से की, और यह भी बता दिया कि उनकी पसंद इंपोर्टेड वियतनाम मार्बल ही थी। सुनिए सर, अगर हमारे दर्शकों को अगर आप आंकड़ों के अनुसार बताना चाहें तो अंदाजन कितने पैसे लगे होंगे आपके यहाँ से जो उन्होंने शॉपिंग करी है, चाहे वो मंदिर की हो, चाहे फिर वो मार्बल्स की जाली की हो? अंदाजन हमारे यहाँ से तो टोटल
8 से 10 लाख रुपए के आसपास का अंदाजा मेरे को लगता है। 8 से 10 लाख रुपए का उन्होंने आपके आइडिया लगता है, बाकी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो जब सुनीता केजरीवाल खुद यहाँ आई थी तो क्या उन्होंने कुछ बताया था कि वो क्या शॉपिंग कर रही हैं, क्या वो उसको लेके जाना है, क्या करना है? नहीं, हमारे यहाँ तो आए तो बस वो एक यही रिक्वायरमेंट बताई थी कि मेरा मंदिर का काम होना है, और वो मंदिर हमें पता लगा आपके यहाँ पे बनते हैं, तो हमें एक अच्छा मंदिर चाहिए, और वो फिर उन्होंने आके पसंद किया था। फिर आपने वहाँ पे उस मंदिर को वहाँ पे व्यवस्थित करा? हाँ जी, यहाँ से बना के भेजा था और वहाँ जाके सेट कर दिया था उसको। तो सर यानी कि जो आपने मंदिर पहुँचाया ये 1-1.25 साल पहले की बात है ये, और मंदिर जो आपने स्टेबल किया तो उस वक्त उसकी भव्यता दिख रही थी कि किस तरीके से वो घर बना है। जी, सारा एमओपी का काम हुआ है मंदिर में भी, और भव्यता तो है ही सा, वो तो राजनिवास। ये जो मंदिर है ये किस तरह के मार्बल का बना हुआ है? इस मार्बल को क्या कहते हैं? ये वियतनाम मार्बल है सर। वियतनाम मार्बल है, यानी कि ये भी वियतनाम से इंपोर्टेड मार्बल है। तो वो जो डियोर पर्ल मार्बल जो होता है, व्हाइट मार्बल, वो उसको पूरा लगाया गया है वहाँ पे, जो लगभग 3 करोड़ के आसपास का पूरा खर्च हुआ है वहाँ पर सिर्फ मार्बल में। तो उसकी भव्यता आपने वहाँ पे देखी, और किस तरह का वो डियोर मार्बल होता है? बिल्कुल वाइट होता, बाकी उस टाइम तो पॉलिश वॉलिश नहीं हुई थी, क्योंकि सारा काम ही चल रहा था। उसके बाद तो जाने का काम पड़ा ही नहीं था, उस टाइम तो सारा ढका हुआ था, उस पर प्लास्टिक लगा हुआ था। तो सर हम सब तो आम आदमी हैं, आप तो इस तरह की चीजें को बनाते हैं, तो ये डियोर मार्बल, क्या ये भी डियोर मार्बल है? ये वियतनाम मार्बल है सर। ये वियतनाम मार्बल है? हाँ जी, हाँ जी। मतलब यानी कि मंदिर का भी जो है वो भी पूरा इंपोर्टेड है वो? एक्चुअली मकराना वाइट में स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं, इस पे वियतनाम अभी प्लेन वाइट आ रहा, तो इसी में आज भी प्रेफर करते हैं लोग। यानी कि इसलिए ये जो है सो महंगा होता है, ये इम्पोर्टेड है तो महंगा। तो घर में भी वियतनाम मार्बल वाला ही मार्बल लगा हुआ, मंदिर भी बहुत खास। अच्छा, वो कह रहा है कि सुनीता जी आई, अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी, और करीब 8-10 लाख की उसको लग रहा है शॉपिंग की होगी, जो उसको याद आ रहा। केजरीवाल जी की सैलरी कितनी है भाई? कोई भी 8-10 लाख की खरीद कर सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है? अगर उनके सारे अलाउंसेस भी मिला दी तो उनकी सैलरी बैठती है 1,70,000 रुपए। 1,70,000 रुपए की उनकी सैलरी। 1,70,000 रुपए की सैलरी वाले आदमी के घर में 1 लाख का मंदिर लग रहा है, और वो आम आदमी है। 1,70,000 की सैलरी वाले आदमी के घर में 8-10 लाख रुपए की शॉपिंग हो के जा रही है, फिर भी वो आम आदमी है। भगवान ऐसा आम आदमी सबको बनाए भाई। हमको भी इतना पैसा देगा तो हम भी लगाएंगे 1 लाख का मंदिर, अभी दिया ही नहीं। अब लौटता हूं, ये आपको इसलिए बताया कि देखिए जो चीजें कही जा रही कि बहुत बड़ा भव्य घर है, शीश महल है, वहां क्या क्या लगा है, पैसा खर्च हुआ है, उसको देखकर जो लोग आए वो भी कह रहे हैं बॉस कि यही लग रहा था। और जिस घर में 1 लाख का मंदिर लग रहा है, 8-10 लाख की शॉपिंग एक दिन में हो जा रही है, तो फिर क्या ही। लेकिन इससे पहले मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी के घर के 15 टॉयलेट के बारे में बता रहा था। 15 लाख रुपए के खर्च ने आपको चौंका दिया कि भाई 15 लाख रुपए आप 15 टॉयलेट में खर्च हो गए। अब जो आगे आपको बताने जा रहा हूं उसे देखकर सुनकर तो आप सकते में आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के बंगले में 2 टॉयलेट में ऐसे कमोड लगे हैं जिनकी कीमत आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे बॉस। और ये मैं अपने मर्जी से नहीं कह रहा हूं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें मंगाया गया था कि भाई ऐसा ऐसा लगना है, उसमें स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि 2 कमरे में ऐसे कमोड लगने हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी दिखाएंगे घर, तब ना पता चलेगा कि कैसा लगा है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि जो बाथरूम है, 2 बाथरूम, उसमें 1 कमोड, मतलब 2 बाथरूम में लगे हैं, और 1 कमोड की जो कीमत है, सुनिएगा कितनी है। अगर खड़े हैं तो बैठ जाइए, नहीं तो गिर सकते हैं आप चक्कर खाते। 1 कमोड 4,27,872 रुपया का।
4,27,872 रुपए का एक कमोड लगा है, यानी 2 बाथरूम में 2 कमोड लगे हैं। उसकी कीमत है 8,55,744 रुपए। ये जो लगाने के लिए टेंडर है उसमें ये रिक्वायरमेंट बताई गई, 8,55,744 रुपए के 2 कमोड लगे हैं भाई, जिस पर बैठकर आप सुबह सुबह निवृत्त होते हैं। आदमी जिस चीज पर बैठकर हल्का होता है उसके लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई हल्की कर देगा। कितने लोगों की भाई कमाई जो है वो एक साल में लोगों का इतना सैलरी पैकेज होता है। कितने लोग साल में 8-9 लाख रुपया कमाते हैं भाई। यहां 2 कमोड 8 लाख रुपया, 8.5 लाख रुपया का। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है भाई इन कमोड में, ऐसी क्या सीट बाथरूम में लगा दी जिसकी कीमत 8.5 लाख रुपए से ज्यादा है। यह आपको दिखाऊंगा, लेकिन सोचिए 4,27,000 रुपए में एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए मारुति ऑल्टो आ जाती भाई, मारुति ऑल्टो आ जाती। यहां टॉयलेट में सीट लग रही। कहा जा रहा है कि जनता के टैक्स के पैसे को केजरीवाल ने टॉयलेट में फ्लश कर दिया, अपने पैसे से थोड़ी लगा है भाई। जिन टॉयलेट्स में 15-15 लाख का सामान लगवा दिया गया, 4-4 लाख की स्मार्ट कमोड सीट लगी हो, सोचिए वो कैसा आलीशान टॉयलेट होगा। पहले आपको वो स्मार्ट टॉयलेट कमोड सीट दिखा देता हूं जिसकी कीमत 4 लाख रुपए से ज्यादा है। यह है वो सीट जो 4 लाख रुपए से ज्यादा लिखा है डॉक्यूमेंट में कि यही वाला चाहिए, 2 बाथरूम। इसमें सेंसर लगे हुए हैं और इसे चलाने के लिए बकायदा रिमोट दिया हुआ है भाई, ताकि सीट एडजस्टमेंट हो सके। ये देख रहे हैं, रिमोट है। इसके अलावा सीट का टेम्परेचर, पानी की सप्लाई, टाइमिंग सब सेट होता है। ये रिमोट आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों एक एक सीट की कीमत 4,27,000 रुपए है। जरा वो डालिए, दिखाता हूं इनको जरा। ये वो रिमोट है भाई, इसको जरा जूम करके दिखाइए। ये वो टॉयलेट सीट का रिमोट है और इसको पॉज कीजिए यहां। अब आप देखिए जरा इसमें क्या क्या है। आप रिमोट लेके बैठ गए, अभी तक तो लोग मोबाइल ही लेके जाते थे। सोचिए किस आम आदमी के घर में आपने ऐसा देखा होगा। ये देखिए, कवर उठाना है तो उसके लिए बटन है, खुद नहीं उठाएंगे, बटन दबाइए कवर उठेगा। सीट उठाना है उसके लिए बटन है, दबाइए उठ जाएगा। अगर आपको बहुत पर्यावरण की चिंता है तो इको फ्लश है, वो कीजिएगा तो कम पानी इस्तेमाल करेगा। फुल फ्लश है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं पूरे के बिना काम नहीं होगा तो फुल फ्लश करेगा, बटन खाली दबाना है। सीट का टेम्परेचर है, ठंड में कई लोग सोचते हैं कैसे जाएंगे, बहुत ठंडा होगा, सीट पर बैठने में दिक्कत होगी। टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर दीजिए, वैसे गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। स्टॉप है, फ्रंट है, रेयर है, ड्रायर लगा हुआ है। माथा पीट लेगा आदमी। क्लीन करने के लिए यूवी टेक्नोलॉजी है। पानी जो आएगा वो किस टेम्परेचर पर आएगा वो आप सेट कर सकते हैं। पानी जो आएगा वो मसाज करेगा, स्पाइरल मसाज करेगा। कैसा प्रेशर होगा भाई साहब, कान से धुआं फेंक दिया गया। ऐसा भी चीज होता है, हम लोग तो जीवन में नहीं देख पाएंगे लगता है। सेंसर, ऐसा टॉयलेट लगा है भाई। आम आदमी के घर में क्या मैं बोलूं। और ये मुझे खुद अजीब लग रहा है दिखाने में, लेकिन ये दिखाना इसलिए पड़ रहा है कि टैक्स पेयर का पैसा अगर लगता हो तो लोग घर में क्या क्या लगवा लेते हैं, सोचिए। और ये नहीं लगा है तो मैं तो फिर कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी दरवाजा खोलें, दिखाएं। डॉक्यूमेंट में तो यही वाला लिखा है तो हम निकाल के दिखा दिया। अरविंद केजरीवाल जी घर खोलें, दिखाएं, देखिए यार एकदम सिंपल बाथरूम। सेंसर लगे होने की वजह से बाथरूम में घुसने के बाद ये कमोड अपने आप खुल जाता है। इसमें ऑटोमेटिक फ्लश सिस्टम है, यानी ये अपने आप ही पानी की सप्लाई खोलकर फ्लश कर देता है। इसमें परफ्यूम भी फिट है ताकि बाथरूम में खुशबू बनी रहे। आमतौर पर 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स में शानदार बाथरूम होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनमें स्मार्ट बाथरूम ही हो, क्योंकि आजकल स्मार्ट बाथरूम का फैशन चल गया है। खर्चों की लिस्ट को देखकर यह साफ है कि केजरीवाल ने अपने बंगले की सजावट और सुविधाओं से लैस करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन वो पैसा अपना नहीं, वो पैसा टैक्स पेयर का। वैसे पानी से याद आया,
कि केजरीवाल ने अपने बंगले के हर हिस्से में ठंडे पानी के साथ साथ गर्म पानी की भी पूरी व्यवस्था की हुई है। इसमें खर्चा कितना आया आपको पता है? 19 लाख रुपए से ज्यादा। इसके लिए केजरीवाल के बंगले में 4 हॉट वाटर जनरेटर लगाए गए। आप में से बहुत लोग तो ये नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि हमारे आपके जैसे सामान्य लोगों के घरों में पानी गर्म करने के लिए तो गीजर लगता है, वो भी 5 से 15 हजार रुपए में मिल जाता है। लेकिन केजरीवाल जी के बंगले में कुछ अलग इंतजाम है। पहले आपको हॉट वाटर जनरेटर के बारे में बताता हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हॉट वाटर जनरेटर क्या होता है तो आप हैरान रह जाएंगे। यह एक तरह का एडवांस गीजर होता है जो बड़े आकार के टैंक जैसा दिखता है, देख रहे हैं, ऐसा होता है, और इसे बिजली, डीजल और गैस तीनों से चलाया जाता है। लेकिन केजरीवाल के बंगले पर जो हॉट वाटर जनरेटर लगे हैं वो बिजली से चलते हैं और इसकी कैपेसिटी 450 लीटर है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें गर्म पानी के लिए बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ता, बस नल खोलिए तुरंत गर्म पानी मिलता है। इसकी वजह भी समझाता हूं। करीब 450 लीटर पानी की क्षमता वाले टैंक में 760 से 860 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, उस पर पानी गर्म होता है। वैसे पानी 100 डिग्री पर उबलता है, लेकिन नल में जो पानी की सप्लाई होती है उसका तापमान सिर्फ 65 डिग्री होता है, जिससे आराम से नहाना या दूसरे काम किए जा सकते हैं। यह सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक तरीके से होती है। इसका दूसरा फीचर यह भी है कि यह बहुत ज्यादा मिनरल्स वाले हार्ड वाटर को भी ठीक कर देता है। जो लोग कहते हैं ना कि पानी बहुत खराब है, इससे बहुत बाल झड़ रहे हैं, वो हार्ड वाटर की वजह से होता है। केजरीवाल जी के बंगले में 4 हॉट वाटर जनरेटर लगे। इसमें एक की कीमत 2,01,642 रुपए, बाकी 3 की कीमत 17,35,191 रुपए, और कुल कीमत मिला लीजिएगा तो 19,36,833 रुपए। तभी मुझे लगता है केजरीवाल जी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं एकदम ऐसा लगता है अभी अभी नहा के आए। केजरीवाल जी के बंगले में 15 बाथरूम, तो इस हिसाब से हर बाथरूम में गर्म पानी का खर्चा करीब 1,29,000 रुपए बैठता है। अरविंद केजरीवाल जी के सरकारी बंगले पर बिजली फिटिंग पर भी करोड़ों का खर्च, बिजली के सामानों पर 2,58,00,000 रुपए खर्च। स्मार्ट लाइटिंग लगी है, मतलब आप कमरे में घुसिएगा तो खुद जल जाएगी। केजरीवाल जी को शायद ये इतना पसंद नहीं है कि वो कुछ जाएं और मेहनत। आम आदमी क्यों इतनी मेहनत करेगा जब वो सरकार चलाने में मेहनत कर रहा है? तो खुद लाइट जलनी चाहिए। सीलिंग फैन पर 90 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ। सीलिंग फैन पर 90 लाख रुपए, ऐसा क्या हवा फेंकता है भाई? और उसके बाद भी एसी ही लगा होगा। जब बाथरूम में इतने महंगे सामान लगे तो सोचिए बंगले के दूसरे हिस्सों में कितनी कीमती चीजें लगी होंगी। उसकी डिटेल भी आपको बताता हूं। केजरीवाल जी के बंगले पर बिजली की फिटिंग का खर्च 2,58,00,000 रुपए आया। स्मार्ट लाइटिंग पर जो खर्च आया है वो 87,75,000 रुपए, 87 लाख। स्मार्ट सीलिंग फैन पर जो खर्च आया है वो करीब करीब 6,17,000 रुपए का। स्मार्ट सीलिंग फैन तो आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ये आपके हमारे घर में रहने वाले पंखे नहीं है, ये बटन से स्टार्ट होते हैं। बटन से स्टार्ट नहीं होते, बस ऑडियो कमांड दीजिए और चालू हो जाते हैं, रिमोट से चलते हैं। रिमोट से चलने वाला पंखा भाई है, पंखा चलो तो चल गए। अब किचन में लगी सुविधाओं के बारे में भी सुन लीजिए। किचन और अप्लायंसेस पर जो खर्च आया है वो 1,10,00,000 रुपए का आया। इसमें क्या क्या शामिल है भाई? इसमें अगर आप देखेंगे इन पैसों में स्टीम ओवन है, माइक्रोवेव है, बारबेक्यू चारकोल ग्रिल है, गैस स्टोव है, चिमनी जो है वो खरीदी गई है। 1,10,00,000 रुपए की फिटिंग है किचन। अरविंद केजरीवाल जी के बंगले में कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाता हूं। कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जिन्हें एक्स्ट्रा खर्चों का नाम दिया गया, जिसका नाम सुनकर आप कहेंगे कि ये किस चिड़िया का नाम है भाई। इसकी कीमत सुनकर आपको झटका लगेगा। जैसे अगर आप देखेंगे आर्टिस्टिक एंड ऑर्नामेंटल वर्क, इस पे 5,06,93,351 रुपया खर्च हुआ। डिजाइनर एक्सेसरीज
इस पे 48,24,365 रुपया खर्च हुआ। स्पेशल फीचर्ड यूपीवीसी डोर विंडो, इस पे 81,11,127 रुपया खर्च हुआ। और ये जो अलग अलग आप देख रहे हैं, इन सबको अगर आप मिला दीजिएगा तो इन सब को मिलाने पर जो खर्च बैठता है मिसलेनियस 6,36,31,743 रुपया। भाई साहब 6,36,00,000 रुपए का ऐसा ऐसा खर्च है जिसके बारे में आपको समझ ही नहीं आया। आर्टिस्टिक एंड ऑर्नामेंटल वर्क क्या होता है भाई? आमतौर पर ऐसा काम भव्य मंदिरों और महंगे होटल्स में होता है, जिनमें शानदार झूमर लगती है, दीवारों पर बहुत कलात्मक काम होता है। वैसी चीजों पर 6,36,31,743 रुपए खर्च कर दिए गए। अब आप सोचिए, और उसके बाद भी कहा जा रहा है कि नहीं जी, इससे पूछिए, उससे पूछिए, उसने कितना खर्च किया। अरे किसी से क्यों पूछेंगे भाई? आप ना बोल के आए थे कि मैं ये सब नहीं करूंगा। आप ना बोल के आए थे कि राष्ट्रपति भवन हटाइए, यहां आम आदमी को जगह दीजिए। आप ना लिख कर दिए थे कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं ये सब नहीं करूंगा। आपने घर छोड़ा था ना कि भाई मैं इससे घर में नहीं रहूंगा। लेकिन आप जवाब नहीं देते बनता। एक बार फिर से आपको बता दूं, आपको स्मार्ट लाइटिंग पर खर्च 87,75,000 रुपए और स्मार्ट सीलिंग फैन पर जो खर्च है वो 6,17,000 रुपए। एक जगह पे गलत चला था, उसको ठीक कर लीजिए। लेकिन अब पूरे देश को इंतजार है कि केजरीवाल जी अपने घर का दरवाजा खोलें और बंगले के अंदर का सच बताएं। लेकिन हो यह रहा है कि कोई इनसे पूछने जाता है तो केजरीवाल की टीम के लोग बदसलूकी करने लगते हैं। हमारे कैमरे को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाने दिया, जवाब से बच रहे हैं। केजरीवाल जी टाइम्स नाउ नवभारत तो सवाल पूछता रहे, देखते हैं आप कब जवाब देते हैं। एक